हेलो गाइस। आज हम मॉडिफाइड या एडवांस एरेज पढ़ेंगे कि क्या एरेज हम क्लासेस की भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि एरेज जो होती हैं किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं, इंटीजर की हो, फ्लोट की हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, एनी टाइप। तो आज जो हम जिस टाइप की एरे बनाने जा रहे हैं वो है क्लास की एरे। कि क्लास की एरे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। क्लास बनाते हैं, दैन उसकी हम एरे बनाते हैं और देखते हैं कि उस एरे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है जी, मैं वीडियो स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, दिस इज लेसन 11 और इसको नाम देते हैं क्लास एरे। अच्छा, अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर जी मैं उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर लूँ। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सेमेस्टर, और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 3 एट्रीब्यूट्स को लेके चलते हैं। ठीक है जी, 2 मेथड्स बनाते हैं हम, एक वॉइड इनपुट के नाम से। ठीक है, मेथड्स हमेशा पब्लिक होते हैं, पब्लिक दिया। अब मैंने एट्रीब्यूट्स के साथ अगर एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा, अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी शार्प के अंदर वो प्राइवेट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास के सामने कुछ नहीं लिखा तो दिस इज़ अ प्राइवेट। इस क्लास के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ एक्सेस मॉडिफायर, दिस इज़ अ प्राइवेट। ओके, तो अब क्या करना है, अगर मैंने मेथड्स को अगर पब्लिक करो, उसका मतलब ये आउट ऑफ द क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, मैं वो लेनी है, यहाँ पे इनपुट लेनी है यूज़र से, तो कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट कर लें इसको, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसमें हम आईडी में लेके जा रहे हैं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी इज़ इंटीजर फॉर्म। तो कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये आपने यूजर से इनपुट ले ली, आईडी ले ली। देन मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट और एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, और नेम को मैंने दे दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जी, फिर मेरे पास क्या आ रही है, कंसोल डॉट राइट एंटर स्टूडेंट सेमेस्टर। ठीक है, और सेमेस्टर के अंदर मैं रख दूँगा जी कंसोल डॉट रीड लाइन। तो मैंने तीनों एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर दिया इस इनपुट मेथड के थ्रू। ठीक है, अब इनपुट मेथड में क्या हो रहा है, इनपुट मेथड के अंदर मैं आईडी भी ले रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम भी ले रहा हूँ और सेमेस्टर भी ले रहा हूँ। ठीक है, एक और मेथड बनाते हैं जिसका नाम अब रखते हैं जी पब्लिक वाइड आउटपुट। ठीक है, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ जी, राइट लाइन के थ्रू आप कर लें। इसमें आ गया जी आईडी आ गया, और यहाँ पे जी आईडी आ गया। देन हमारे पास नेम है, देन हमारे पास सेमेस्टर है, और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट्स नेम एंड सेमेस्टर। ठीक है, तो ये दो मेरे पास क्या आ गए, मेथड्स आ गए हैं, प्लस 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक मेथड्स के अंदर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, और दूसरे मेथड्स के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करा रहा हूँ यूज़र को। अब कह रहा हूँ मेन के अंदर मैंने कहा था कि मैं अब क्लास का एरे बना सकूँ। तो कैसे क्लास के एरे बनाऊँगा, मैं लिखूँगा जी स्टूडेंट, जो क्लास का नाम है स्टूडेंट, उसके बाद एरे के साइन, जैसे जस्ट लाइक हम टीचर की एरे बना चुके थे, वैसे ही इसमें क्लास की भी एरे बनेंगे। क्योंकि क्लास भी आप समझ लें दिस इज़ अ बिगर डेटा टाइप, और इसको इसको ये भी कह सकते हैं कस्टम डेटा टाइप। ठीक है, ये कस्टम डेटा टाइप है कि स्टूडेंट, क्यों कस्टम डेटा टाइप है, क्योंकि हम क्लास को खुद डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। वो अब जो क्लास है वो किसका मजमूआ है, वो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स का वो है, कलेक्शन है। तो मैं जी एस टी एरे, स्टूडेंट एरे मैंने बनाई है, इसको न्यू एंड स्टूडेंट, और उसके बाद मैं उसका साइज दे देता हूँ 3 कर लेते हैं। चले, तो मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को साइज़ दिया है 3, कि मतलब उसके अंदर
अब जब स्टूडेंट की एरे बनी हुई क्लास है, इस क्लास की जो लेंथ दी हुई 3 है, अब जो एरे जो बनेगी वो क्या बनेगी, 3 ऑब्जेक्ट्स की बनेगी एरे। कितने ऑब्जेक्ट्स की, 3, मतलब इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट जाएंगे। कैसे, मैं पहले आपको हार्ड कोड वैल्यू के थ्रू आपको समझाता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ। कि जी मैं अगर स्टूडेंट st1 बनाऊँ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 st1 डॉट इनपुट, ठीक है, और st एरे के 0 इंडेक्स पे आप st1 को स्टोर करा लें, ठीक है। सेम ये स्टेप दोबारा रिपीट होंगे ऐसे। ज़ाहिर बात आप यहाँ पे एरर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने st1 के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आप st1 को ही दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो आप पीछे से इसकी डाटा टाइप को रिमूव कर दें, ठीक है, कि आप st1 दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उसी नाम का ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हो नहीं मैं अलहदा से बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे st2 कर दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपने किस तरह ऑब्जेक्ट्स की डिक्लेरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं st1 को लेके चलता हूँ और इसके बैक से मैं स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बना रहा था, वो इनिशियलाइजेशन कर रहा था, वो ख़त्म कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कराएं तो उसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक कहते हैं डिक्लेरेशन, दिस इज दी ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। और अगर आपने st1 को एक दफ़ा डिक्लेयर कर लिया तो आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं यूजिंग न्यू के कीवर्ड के साथ, ठीक है। न्यू जो होता है क्या करता है, मेमोरी में नई जगह ला कर देता है आपको उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है जी। आप ऐसे कर लिया दूसरा, लेकिन एरे का यहाँ पे जो डेक्स है वो चेंज हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह st1 इक्वल टू न्यू, इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर दूँगा 2। अब एरे एलिमेंट 2 है, अब मैं यहाँ पे एरे एलिमेंट 3 नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, स्टूडेंट की जो हमारे पास एरे है वो 3 है, उसका साइज़ है। अगर हमारे पास साइज़ 3 है तो उसके अंदर एरे एलिमेंट कितने होंगे, 3 - 1, इसका मतलब 2। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, ये हमने यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। और अब इसी तरह मैं इसकी आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि यूज़र ने क्या इनके अंदर क्या क्या इनपुट की है, वो हमारे पास आउटपुट में कैसे आएगा, ठीक है। st एरे 0 पे हम लिखते हैं जी आउट, ठीक है, st एरे 1 डॉट आउटपुट, st एरे 2 डॉट आउटपुट, ठीक है। st एरे यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ बन रही है, जो सिलेक्टेड एरिया है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब मेरे पता किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। हम स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्ट है उसके हम मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बगैर इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, तो फिर तो ये एरर देगा। फिर बात है, अब स्टूडेंट एरे के अंदर तो आउटपुट का मेथड नहीं पड़ा हुआ, हमारे अंदर तो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मेथड पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे एरे के एलिमेंट देना लाजमी है, एरे का इंडेक्स देना मुझे यहाँ पे लाजमी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आउटपुट थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, आउटपुट मेथड, पता चल जाना कि इसके बाद आउटपुट मेथड चल रहा है हमारे पास, तो वो लाइन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी ऑन स्क्रीन, ठीक है जी। मैं इन्फॉर्मेशन को मैं रन करता हूँ अब इस प्रोग्राम को, देखते हैं कि मेरे से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है, ठीक है जी। एंटर स्टूडेंट आईडी 1, नेम अली, सेमेस्टर 4, ठीक है। फिर वो आईडी मांग रहा है, इसका मतलब है दूसरा ऑब्जेक्ट की बारी आ रही है, इसको मैं कहता हूँ 2 अहमद और 5, देन दोबारा कह रहा है 3rd, उसके बाद नेम है शान, सेमेस्टर उसका 8, ठीक है। आउटपुट मेथड में क्या कर रहा है, देखें जी आईडी 1, ठीक है जी, नेम अली, सेमेस्टर आईडी 4, फिर 2 अहमद, सेमेस्टर। इसका मतलब हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट है वो बिल्कुल क्लियर हो रही है, वो बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक हो गया। ये जो मैंने काम कराया, ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दी है, खुद से यूज़र 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितना एरे का साइज़ है, जितना हमारे पास जो क्लास की एरे बनाई है उसका साइज़ है, वहाँ तक खुद ब खुद जाए, इसका मतलब खुद ब खुद जाए, रिपीट हो स्टेप 0 1 2 के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे देखें एरे एलिमेंट 0 था, 1 था और 2 था, इसका मतलब है यहाँ पे हम फॉर लूप लगा सकते हैं 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो इस चीज़ को मैं कैसे चेंज करूँगा कि जी मैं लिखता हूँ जी फॉर के अंदर इसको इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन st एरे डॉट लेंथ, ठीक है जी। लेंथ में आपको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ कि लेंथ क्या है, लेंथ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एरे, ठीक है। और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ दिस वन ऐसे, और यहाँ पे 0 की जगह क्या चेंज आ जाएगा, i आ जाएगा, क्यों, क्योंकि i बार बार रिपीट हो रहा है 0 1 2 3। तो ये आपकी जो कोडिंग स्टाइल था वो देखें कितना छोटा सा हो गया, आपने कोड कितना ऑप्टिमाइज़ कर लिया,
ठीक है। पहले मैंने हार्ड कोड किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10 होते, क्लास की एरे होती 10 की, तो फिर क्या आप 10 ऑब्जेक्ट्स बनाते। अगर 100 की एरे होती फिर आप 100 ऑब्जेक्ट्स बनाते। तो इसमें क्या है, इसमें ये फ़ायदा ये हो गया कि आपने लूप लगाई, उस लूप के अंदर जितने उसके अंदर एलिमेंट्स थे, एरे का साइज़ जितना था उतनी दफ़ा आपके पास ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। सेम लाइक दिस वन, कि ये जो आपने 3 दफ़ा ये अगर लिखी हुई है स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर लूप को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दूँ, बाकी स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, और 0 की जगह क्या चीज़ आ जाएगी, दिस आई। ठीक हो गया कि ये इनपुट मेथड है, ये आउटपुट मेथड है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंसोल और राइट लाइन, और जब इनपुट ले रहा हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नेक्स्ट इनपुट के लिए वो सेपरेटर आ जाए। ठीक है, थोड़ी सी आउटपुट अच्छी हो जाए, नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, एंड स्टूडेंट आई डी वही चीज़ 1 एली 3, देखें अब सेपरेटर आ गया, इसका मतलब है कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। तो 2 एम 4 फिर 3 4 कर लें, चलें। उसके बाद और 5 6, देन आउटपुट मेथड में क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं। राइट हो गया। तो अब देखिए मैंने अब क्या किया, स्टूडेंट क्लास थी, क्लास की मैंने एरे बनाई, उस एरे के अंदर मैंने यूज़र से इनपुट भी ली और यूज़र आउटपुट शो कर दी। तो ये मैंने क्या किया, एक सर्टन क्या कहते हैं साइज़ तक कि इसने लूप में चलना है, वहाँ तक ये यूज़र से इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, हेक्टिक जॉब है। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि मेन्यू होता, मेन्यू में वो यूज़र ख़ुद पूछता, हाँ जी 1 पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, 2 पे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, 3 पे मैं व्यू करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो भी एक छोटी सी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम एक मेन्यू बनाकर कैसे एक एरे के अंदर इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।